Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed word meanings of the chapter number 9. And today, on 19th of August, we are going to start reading this chapter. Okay? This is chapter number 9, The Accidental Tourist, written by Bill Bryson in your book Moments. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हमारे जो ऑथर है वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं उनकी ट्रैवलिंग के बारे में। वे बताते हैं कि बहुत सारे पीपल हैं वो बोलते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है एक स्मॉल प्लेस बन गया है बिकॉज़ जो ट्रैवलिंग है वो बहुत इजी हो गई है ना। कभी भी कोई भी पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली जा सकता है। फिर जो ट्रैवलर है वो बोलता है कि बट नॉट एवरीबडी फाइंड इट ईजी टू ट्रैवल, लेकिन हर किसी को ट्रैवलिंग करना इजी नहीं लगता है ना। किसी किसी को ट्रैवलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। हियर द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमरसली हिज एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवलर। तो यहाँ पे जो ट्रैवलर है, जो ऑथर है, वो अपने एज अ ट्रैवलर कौन से या फिर कैसे फ़नी एक्सपीरियंसेस रहे उनको इस चैप्टर में रिफ्लेक्ट्स करता है, मीन्स की एक्सप्रेस करता है। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। जो ऑथर है वो बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें मैं अच्छा नहीं हूँ, रियल वर्ल्ड में रहना ही परहैप्स शायद आउटस्टैंडिंग है। I'm constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me। तो जो ऑथर है वो अब बोलता है कि मैं जो हूँ वंडर से काफ़ी ज़्यादा फील्ड हो जाता हूँ, मीन्स कि मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है जब मैं किसी पर्सन को बहुत सारी थिंग्स एक ही समय पे करते हुए देखता हूँ। ओके, एंड देट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी, और वो सब चीज़ें मेरे तो समझ से बिल्कुल परे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वुमन है, ये वुमन स्टिचिंग का वर्क भी कर रही है, इधर ये मशीन भी ऑपरेट कर रही है और ये कंप्यूटर में भी कुछ वर्क कर रही है। ओके, तो जो ऑथर है वो बोलता है कि एक ही समय पे बहुत सारे वर्क करने वाले पीपल को जब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा वंडर हो जाता हूँ। I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in the cinema, for instance, and ended up standing in an alley। अब जो ऑथर है वो बोलता है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितनी बार एक सिनेमा में लेवेटरी मीन्स होता है अ रूम और बिल्डिंग कंटेनिंग अ टॉयलेट। ओके, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितनी बार एक सिनेमा में लेवेटरी में जाता हूँ। ओके, जब मीन्स कि जब भी मैं मूवी देखने जाता हूँ तो मैं बहुत सारी बार लेवेटरी में जाता हूँ। फॉर इंस्टेंस, और एक मिसाल कायम करते हुए, एंडेड अप स्टैंडिंग इन अ एली, और मैं हमेशा एली में मीन्स कि जो गलियारा है उसमें खड़ा रहता हूँ, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल्फ लॉकिंग डोर क्या है? जब आप सिनेमा से बाहर आते हैं तो एग्ज़िट डोर होता है, उस डोर के थ्रू आप बाहर तो निकल सकते हैं बट उससे आप एंट्री नहीं कर सकते। ओके, तो जो डोर है वो वन साइडेड डोर होता है। ठीक है, तो जो ऑथर है वो बोलता है कि जब मैं लेवेटरी में जाता हूँ तो मैं लाइन में खड़ा होता हूँ, वहाँ पे जाके लाइन में नहीं, एक एले में मीन्स कि जो पैसेज वे है उसमें जाके खड़ा हो जाता हूँ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर, और जो सेल्फ लॉकिंग डोर है उसकी गलत साइड में चला जाता हूँ, मीन्स कि लेवेटरी में भी वो सही जगह पे नहीं जाते हैं बिकॉज वो लेवेटरी ढूंढते ढूंढते गलत जगह पे पहुँच जाते हैं। My particular specialty now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is। अब जो ऑथर है वो बताते हैं कि मेरी पर्टिकुलर स्पेशलिटी क्या है कि जब भी मैं होटल में जाता हूँ तो मुझे 2 और 3 टाइम्स डेस्क पे जाना पड़ता है। किस लिए? ये पूछने के लिए कि वॉट माई रूम नंबर इज़, कि मेरा रूम नंबर है क्या। ओके, मीन्स कि जब ऑथर एक बार पूछता है तो वो उसको याद नहीं रहता, उसको 2-3 टाइम्स वहाँ पे जाके पूछना पड़ता है।
आई एम इन शॉर्ट इजीली कन्फ्यूज्ड मीन्स कि मेरी जो मेमोरी है वो शॉर्ट है काफ़ी, और मैं बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए. ओके, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एंड फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप. यहाँ पे एन फैमिली मीन्स होता है विद फैमिली. ओके, फ्रेंच वर्ड होता है ये. तो जो ऑथर है वो सोच रहा था, किस बारे में सोच रहा था? उस लास्ट टाइम के बारे में जब वो अपनी फैमिली के साथ एक बड़ी सी ट्रिप पे गया हुआ था. इट वॉज एट ईस्टर. ये ईस्टर का टाइम था. ईस्टर क्या है? फेस्टिवल इन क्रिश्चियनिटी रिलीजन. क्रिश्चियनिटी रिलीजन में एक फेस्टिवल होता है ईस्टर. ओके, तो ईस्टर फेस्टिवल का टाइम था. एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक. और हम इंग्लैंड जा रहे थे पूरे एक वीक के लिए. व्हेन वी अराइव्ड एट लोगान एयरपोर्ट. ये लोगान एयरपोर्ट है स्ट्रेस इन बॉस्टन एंड वर चेकिंग इन. और जब हम लोगान एयरपोर्ट पे पहुँचे और हम वहाँ पे जब चेक इन कर रहे थे, आई सडनली रिमेंबर, तो मुझे सडनली याद आया दैट आई हैड रिसेंटली जॉइन ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम. तो मुझे याद आया कि मैंने अभी रिसेंटली ही ब्रिटिश एयरवेज का फ्रीक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन किया है. अब डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम क्या होता है? ये ब्रिटिश एयरवेज का एक प्रोग्राम होता है. ओके, जिसके अंदर क्या होता है, अगर आप ज़्यादा फ्लाइट से, जो ब्रिटिश फ्लाइट है उससे ज़्यादा आप यात्राएं करते हैं तो आपको कुछ उसमें एग्जाम्पशन, कुछ छूट दी जाती है या फिर उसमें कुछ बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं. ठीक है, तो जो ऑथर है उसको याद आता है उस टाइम पे कि उसने ब्रिटिश एयरवेज का फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है. आई ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक. तो जो ऑथर है उसको ये बात भी याद आती है कि जो कार्ड है ना उसने उस बैग में रखा है जो उसके नेक के पास लटका हुआ है. ओके, उसके नेक में जो बैग लटका हुआ है उसी में उसने कार्ड रखा हुआ था. एंड हियर इज़ वेयर द ट्रबल स्टार्टेड. और यहीं से ट्रबल स्टार्ट हो गई. अब वो क्या ट्रबल थी, क्या प्रॉब्लम थी? द जिप ऑन द बैग वॉज जाम्ड. कि जो जिप थी, जो चेन थी बैग की, वो क्या हो गई? जाम हो गई, वो खुल नहीं रही थी. और मैं चाहता था कि मैं उससे वो कार्ड निकाल लूँ. ओके, कौन सा कार्ड? जो ब्रिटिश एयरवेज का कार्ड था. ठीक है, सो आई पुल्ड ऑन इट एंड यांग्ड एट इट. और इसीलिए मैंने क्या किया, जो चेन है उसको पुल्ड ऑन किया, मीन्स कि उसे खींचा और झटके के साथ खींचा. विद ग्रंट, बुड़बुड़ाते हुए, गुस्से में. एंड इंक्रीजिंग कंस्टर, यहाँ पे जो है कंस्टरनेशन मीन्स होता है एंग्जाइटी. ओके, और बढ़े हुए डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी के साथ मैंने उस चेन को खींचना स्टार्ट किया. आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स. मैं कुछ मिनट्स तक ऐसे ही करता रहा. बट इट वुड नॉट बज, लेकिन ये हिली भी नहीं. सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर. तो मैं बहुत तेज़ से, मीन्स बहुत कठोरता से उसको खींचने लगा, बिना परवाह किए कि कहीं चेन टूट ना जाए. ओके, विद मोर ग्रंट्स, और भी ज़्यादा बुड़बुड़ाहट के साथ. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्रंट है वो क्या है? जब भी आपको कभी गुस्सा आता है तो आप थोड़ा कुछ बोलते हो, यार ये खुल नहीं रही है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्रंट करना. वेल, यू कैन गैस व्हाट हैपन. आप गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ जब मैंने उसको हार्डर एंड हार्डर पुल करना स्टार्ट किया. क्या हुआ अब ऐसा? अब्रप्टली द जिप गेव अवे. अब्रप्टली मीन्स होता है यहाँ पे सडनली, और जो गेव वे मीन्स होता है ओपन. ओके, तो सडनली जो जिप है वो ओपन हुई. द साइड ऑफ द बैग फ्लेव ओपन. और जो बैग थी उसकी साइड पूरे तरीके से खुल गई. एंड एवरीथिंग विद इन, और जो कुछ भी इसके अंदर था, न्यूज़पेपर कटिंग्स, अदर लूज पेपर्स, अ 14 ounce tin ऑफ पाइप टबेको, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. तो अब क्या हुआ, जो टेनिस कोर्ट के बराबर का जो एरिया था उस पर ये सारी इम्पोर्टेंट जो थिंग्स थी वो इजेक्ट हो गई, मीन्स कि सडनली निकल के गिर गई. क्या क्या थिंग्स थी? लेट्स रिवाइज. न्यूज़पेपर कटिंग्स,
loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film. Okay? डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी फ़नी एक्सपीरियंस ट्रैवलर के रहे हैं उन्हीं के बारे में ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है. ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसका दैट वी हैव रेड टुडे. व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? वी विल रीड दैट इन दिस स्टोरी tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.